आज हम लोग मौजूद हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में और आज स्टूडेंट से डिफरेंट क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें उनके आईक्यू लेवल का पता चलेगा कि उनके अंदर कितनी इंटेलिजेंस है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो दुनिया की सारी ज़बानें बोल सकती हैं। मेरी एक्स। कौन सी ऐसी चीज़ है जो खींचती जाए तो वो छोटी होती जाती है। आपकी सोच। खींचते जाएं तो छोटी होती जाती है। जुबान। ज़ुबान को खींचते जाए तो वो छोटी होती जाती है। खींचती जाए छोटी होती है। नो आइडिया। कोशिश तो करें। नहीं सर, वैसे आप एग्ज़ाम लेते हैं ना हमारा, आज हम आपका एग्ज़ाम लेंगे, ठीक है। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको खींचते जाए वो छोटी होती जाती है। खींचती जाए छोटी होती जाती है। हाँ, जुबान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनज़्ज़ा फ़रियाल और आप देख रहे हैं सोच न्यूज़। आज हम लोग मौजूद हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में और आज यहाँ पे ओपन डे है। यहाँ पे ओपन डे के मौके पे हम लोग स्टूडेंट से डिफरेंट क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें उनके आईक्यू लेवल का पता चलेगा कि उनके अंदर कितनी इंटेलिजेंस है और वो किस तरह से इस क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। सो चलें, चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके, तो मैं आपसे सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आपने मुझे उसका आंसर देना होगा। एक बाइक है जो जा रहा है और उसकी हेडलाइट टूट गई है, टूट के गिर गई है। वो कभी ऑफ होती है, कभी बंद होती है, कभी ऑफ होती है, कभी बंद होती है, क्यों? ऑफ होती है, बंद होती है, दोनों एक ही चीज़ें नहीं हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो खींचती जाए तो वो छोटी होती जाती है। आपकी सोच। नहीं, आंसर गलत है। पता नहीं, फिर हमारी तरफ तो यही चीज़ें हैं। आपने हार मान ली। मैं जीत रहा कब था? मैं जीत रहा कब था, आप ये बताएं। इनको नहीं आता, इनको नहीं आता इस क्वेश्चन का आंसर। अभी हम आगे चलते हैं। थर्ड वन, कौन सी ऐसी चीज़ है जो नाम लेते ही ख़त्म हो जाती है। वैसे ख़त्म तो आप भी हुई हुई हैं। खत्म। खाया पिया करें। यार ये नहीं, बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। सही से आंसर बताएं। मेरा आपने वो नहीं करना। जी, अगर मुझे इधर पता होता तो अगर ऐसा कुछ होता मैं मैक्रोनी बेच रहा होता। बात तो सही है। आपको थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी नहीं आता। आपको पता है, अगर मुझे ये सब कुछ आ रहा होता मैं अभी नासा में साइंटिस्ट लगा होता। आप हार गए। अब आपको कोई ना कोई गाना सुनाना होगा। गाना तो मैं गा लूँगा, लेकिन लोगों के कानों के पर्दे वगैरह अगर फट गए तो, लेकिन जो देखेंगे उनको तो आवाज़ आएगी ना। बहरे तो नहीं ना देखते। कहानी सुनो, ज़मानी सुनो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बोलना था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओके, अभी हम आपसे ना डिफरेंट क्वेश्चन पूछेंगे आपके आईक्यू लेवल को टेस्ट करने के लिए। तो आर यू रेडी? यस, आई एम श्योर। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक बाइक जा रहा है, ठीक है, और उसका एक्सीडेंट हुआ है। उसकी हेडलाइट जाके टूट के गिर गई है कहीं। वो कभी बंद होती है, कभी ऑफ होती है, कभी बंद होती है, कभी ऑफ होती है, क्यों? बंद होती है, ऑफ होती है, बंद होती है, ऑन होती है। तो आप बताएं, क्वेश्चन आपने नहीं सुना। बंद और ऑफ तो एक चीज़ है ना, ऑन और ऑफ होती होगी। नाइस नाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको खींचते जाएं तो वो छोटी होती जाती है। खींचते जाएं तो छोटी होती जाती है। जुबान। ज़ुबान को खींचते जाएं तो वो छोटी होती जाती है। बड़ी होती नहीं, उतनी रहती है। रबड़। वो छोटा होता है। जब खींचो बड़ा होता है, छोड़ो तो छोटा हो जाता है। पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। ओके, अभी हम आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछेंगे जस्ट टू चेक योर आईक्यू लेवल और आपने उसके आंसर देने होंगे। अगर आपने आंसर ना दिया तो आपको फिर कोई गाना सुनाना होगा या फिर कोई पोइट्री सुनानी होगी। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि एक बाइक
जा रहा है, ठीक है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसकी हेडलाइट जाके गिर के टूट गई है, ठीक है, कभी ऑफ होती कभी बंद होती है, कभी ऑफ होती कभी बंद होती है, क्यों? क्या कह रहे कभी ऑफ होती कभी बंद होती है, कभी ऑफ होती कभी बंद होती है, क्यों? वो इसलिए कि ऑफ हो रही है बंद हो रही है क्योंकि मोटरसाइकिल भी ऑन ऑफ है इसलिए मैं ऑन ऑफ हो रहा है इसलिए शायद इसलिए हेडलाइट भी जो है वो ऑफ बंद हो रही है। नहीं हेडलाइट तो ऑन रहनी चाहिए वैसे मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट के बाद या तो फुल बंद हो जाती है या फिर ऑन रहती है इन्होंने क्वेश्चन ही नहीं सुना सही से। आप पहले क्वेश्चन पे ही हार गए, अब आप कुछ सुनाएं हमें। जाने तमन्ना जाने अदा तुझे जैसा है सोचा पाया वही सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं। बहुत खूबसूरत आवाज़ की, आप दिल में गाया करेंगे। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ बिल्कुल सही। अभी हम आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछने वाले हैं जस्ट टू चेक योर IQ लेवल, और आपने इसका आंसर देना है, और अगर आप आंसर ना दे सके तो आप अपने स्टॉल में से हमें कुछ खिलाएंगे। डन। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको खींचते जाएं तो वो छोटी होती जाती है? कैंची जाए छोटी होती है, नो आइडिया। कोशिश तो करें। ओह यार यार ये कितनी औसम है यार। कोशिश तो करें। हेल्प ले सकते हैं? नो आइडिया। तो पहले क्वेश्चन पे ही हार गए, फिर इनसे कुछ खाते हैं हम? तो हार गए हैं, अब तो हार गए, अब खाएंगे हम, अब खाएंगे हम। सर वैसे आप एग्ज़ाम लेते हैं ना हमारा, आज हम आपका एग्ज़ाम लेंगे, ठीक है? तो हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और आपने उनका आंसर देना होगा, और अगर आप हार गए तो आप मेरे स्टॉल से ही ना चीज़ें लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि एक बाइक जा रहा है, ठीक है, वो उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसकी हेडलाइट टूट के गिर गई है, वो कभी ऑफ होती कभी बंद होती है, कभी ऑफ होती कभी बंद, क्यों? कभी ऑफ होती है कभी बंद, क्योंकि दोनों तरफ से, एक में इंग्लिश में ऑफ है और बंद उर्दू में। हाँ सर, वाह वाह वाह। दूसरा सवाल ये है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको खींचते जाएं तो वो छोटी होती जाती है? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको खींचते जाएं वो छोटी होती जाती खींचते जाए छोटी होती जाती है? हाँ, जुबान। है? खींचे तो वो छोटी होगी ना कैंची। ये था इसका आंसर माइंड से निकल गया कसम से, पहले मेरे माइंड में था, मैंने सुना था कहीं। ऐसे तो नहीं होता है। कोई हिंट दो कोई। ये था इसका हिंट के आंसर। बगैर? कोई और पूछ सकते हो इसके लिए। नहीं ना, दो ही है ना। याद किए थे। लड़कियां ज़्यादा यूज़ करती हैं सर, लड़के ज़्यादा यूज़ करते हैं उसको। दिमाग। लड़के ज़्यादा दिमाग यूज़ करते हैं। तभी वो जितना सोचते हैं उतना छोटा हो जाता है। बात तो सही है जो चीज़ ज़्यादा खींचे छोटी होती जाती है वो सिगरेट है। नाइस नाइस। इम्तिहान मज़ीद उनको दिलाने से। हमने मान लिया कि आपका IQ लेवल बहुत ज़्यादा है। थैंक यू सर। है ना, चलो वो तो पहला क्वेश्चन है ये कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो दुनिया की सारी ज़बानें बोल सकती हैं? मेरी एक्स। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। गिरा हुआ बंदा नीचे वाली है। गलत। फिर आप बताएं सही क्या है? मैं क्यों बताऊँ, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आपको बताना है। चले नहीं आता। कितना ब्लंटली इन्होंने कह दिया नहीं आता। दूसरा सवाल पूछते हैं हम आपसे, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? आप बताएं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको खींचते जाए तो वो छोटी होती जाती है? खींचते जाए तो छोटी होती जाती है। खींचते जाएं तो छोटी होती जाती है। कौन सी ऐसी चीज़? वो तो लंबी होती है ना यार। तौहीद सर, तौहीद कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। ओके सर, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें।
जी मेरा नाम तौहीद अहमद है, मैं पंजाब पुलिस में एएसआई हूँ। तो रावलपिंडी पुलिस में हमारे पास MEU है, मोबाइल एजुकेशन यूनिट है, उसका इंचार्ज और फोकल पर्सन हूँ मैं। तो एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, हम डिफरेंट यूनिवर्सिटी में जाके उनकी वर्कशॉप्स करवाते हैं। इसमें हमारी डिफरेंट कंपेन्स होती हैं, लाइक नारकोटिक्स है, फायर आर्म्स है, काइट फ्लाइंग है, ट्रैफिक वायलेशन है और हरासमेंट है। तो उसमें वर्कशॉप भी करवाते हैं, प्लस हम लोग कुछ इंटर्नशिप्स भी करवाते हैं, जिसमें हम यूनिवर्सिटी के जो यंगस्टर हैं, जो यूथ है, वो हमारा टारगेट होते हैं। उनको अपने डिपार्टमेंट में बुला के वहाँ पे हम उनकी इंटर्नशिप कराते हैं 2 वीक्स की। तो ये हमारी। ठीक सर, आप बता सकते हैं कि आपके इंटर्नशिप का क्या फ़ायदा होता है, या आप जो वर्कशॉप कराते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? बेसिकली अल्टीमेटली बीइंग अ पुलिस ऑफिसर हमारी भी वही रिस्पांसिबिलिटी है जिस तरह सब की है, कि हमने बेसिकली क्राइम को कंट्रोल करना है, जो वायलेशन है उनको मैक्सिमम लेवल तक रिड्यूस करना है। तो उसके लिए हमारा ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है IG साहब का, कि हम लोग बेसिकली यूनिवर्सिटी में जाके यूथ को टारगेट करते हैं, उनको एजुकेट करने कोशिश करते हैं, उनको ये बताते हैं कि अगर आप ऑफेंस करते हैं काइट फ्लाइंग, उसका बेसिकली उनकी जॉब कैरियर पे क्या इम्पैक्ट आता है, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट आता है। तो इस किस्म की हम लोग एक्टिविटीज़ कराते हैं। उसका बेनिफिट ये जस्ट लाइक अगर वो इंटर्नशिप लेते हैं तो उसमें हमारे वो डिफरेंट लोग आते हैं, जस्ट लाइक 11 2 के डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है, ट्रैफिक जो सिटी ट्रैफिक पुलिस है उनका ड्राइविंग लाइसेंस वो होते हैं, सेफ सिटी वाले हैं, फोरेंसिक लिबर्टी वाले हैं। तो उनको हम थ्योरेटिकली 5 वीक करवाते हैं थ्योरेटिकल, फिर हम प्रैक्टिकल करवाते हैं। उसका ये होता है कि जब वो सर्टिफिकेशन जारी करते हैं तो उनको आगे HR जॉब्स, एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब्स में उनको थोड़ा एज मिल जाता है, अदर देन वो पुलिस की किसी डिपार्टमेंट में आना चाहें तो उनके लिए उनको बेनिफिशियल होता है। नाइस इनिशिएटिव सर। ओके, आप मुझे ये बताएं कि आपकी जो इंटर्नशिप है इसके बाद जो स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट भी आप प्रोवाइड करते हैं, इसका मतलब कोई सर्टिफिकेट भी होता है लाइक उनकी परफॉर्मेंस का, या वो जो भी उसमें ट्रेनिंग कर रहे होते हैं? एक्चुअली एक तो ये कि इसकी अभी तक तो कोई फ़ी वगैरह आपने नहीं फ़िक्स की, ना ही कोई इस तरह के इंस्ट्रक्शन है। तो बेसिकली उनका बेनिफिट ये होता है कि वो बेसिकली उनको सर्टिफिकेशन दी जाती है, तो वो अपने CV में ऐड कर सकते हैं, कहीं पे वो प्रेजेंट कर सकते हैं, और एज़ वॉलंटियर हमारे साथ पुलिस में काम भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो बेसिकली जो प्रोजेक्ट है हमारा, वो FOP है, फ्रेंड्स ऑफ पुलिस है, उसका आगे ये सब है कि हम इंटर्नशिप करवाते हैं। तो उसमें हमारे पास 100 ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो एज़ वॉलंटियर हमारे साथ काम करते हैं। अभी हम मौजूद थे वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ओपन डे पे, और हमने बहुत सारे लोगों से डिफरेंट मज़े के क्वेश्चंस किए हैं, एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। आप लोगों का फीडबैक बहुत मैटर करता है हम लोगों के लिए। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दें और बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।